हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्लैम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास जो न्यू सेशन चल रही है उसमें 1, 2, 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहेंगे तो आप ज़रूर इतिहास रचेंगे और हो जाएगा महासंग्राम, आप अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज एक पेपर है, जैसे कि 5 पेपर हमने बताया था। आप पहली क्लास देख लीजिए, सबको सब पता चल जाएगा। करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज, इसका हमने एक टॉपिक उठाया था जिसका नाम था मनी। ठीक, मनी को हमने 4 क्लास तक कवर किया है। ठीक, और उसके बाद आज एक फ़ाइनल क्लास होगी, ठीक, जिसमें पूरा एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मनी के बारे में। ठीक, मनी के बारे में पढ़ा था कि मनी जो है मोनेटा से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी थी। इसका मनी का इवोल्यूशन भी देखा था। ठीक, आविष्कार कैसे, इसके लिए हमने आपको पीडीएफ में ये सब सारी चीज़ें ऐड की कि आप इसे पढ़ सकते हैं, ताकि आपको नॉलेज रहे और आप अपने मीनिंग में अच्छा सा अच्छा मीनिंग बना पाएँ। ठीक, जैसे कि आप ये ऐड कर सकते हैं कि ये जो एडम स्मिथ है, मुद्रा का जब मैं विशिष्टीकरण के साथ, वह सारी चीज़ें कुछ पॉइंट को पता चल जाएंगे जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक, मुद्रा का ऐतिहासिक विकास भी देखा था। पहले धातु मुद्रा, पत्र वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, फिर शाक मुद्रा, इस तरीके से देखा गया था। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से मुद्रा की परिभाषा में आप देख सकते हैं, प्रकृति के आधार पर, विस्तृत के आधार पर, सभी के आधार पर परिभाषा देखी थी। और ये सब परिभाषा इसमें हमने मार्शल के अनुसार और रॉबर्टसन के अनुसार, सेलिगमन के अनुसार और इस तरीके से कुछ परिभाषा जो आपको इजी वाली हमने बताई थी। ठीक, उसके बाद नोगारो की भी परिभाषा इजी है, इसको भी हमने बताई थी कि आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में हमने एक डेफिनेशन बताई थी 7 नंबर की, कॉलबर्न के अनुसार मनी में बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ वैल्यूशन एंड ऑफ पेमेंट, ये वाली। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये तो मीनिंग हो गई। उसके बाद हमने इसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी देखा था, सामान्य स्वीकृति, टिकाऊपन, ये सब के बारे में देखा था। ठीक, एक प्रकार से रिवीजन आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। आपका रिवीजन पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन तो हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब फ़िलहाल आपको एक बार पॉइंट टू पॉइंट याद कराने की कोशिश की जा रही है। फ्रेंड्स, मुद्रा के कार्य भी हमने पढ़ा था। ठीक, मुद्रा के कार्य में भी हमने मुद्रा के मुख्य कार्य भी देखे थे, सहायक कार्य भी देखे थे, आकस्मिक कार्य भी देखे थे, तो आप इनको देख सकते हैं। मुख्य कार्य में हमने देखा था कि विनिमय का माध्यम, ठीक, मूल्य का मापक, और सहायक कार्य में हमने देखा था स्थगित भुगतानों का आधार। ठीक, उसके बाद हमने मूल्य संचय का साधन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी थी। मूल्य हस्तांतरण, आकस्मिक कार्य में आय का वितरण, पूंजी उत्पादकता को बढ़ाना, साख का आधार, संपत्ति की तरलता। विविध कार्य में हमने देखा था इच्छा की वाहक, भुगतान स्थिति की सूचक, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर मुद्रा का महत्व भी देखा था। आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। ठीक, अब इसके गुण या महत्व, तो उसके लाभ में ये पॉइंट टू पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हम पॉइंट ही बता सकते हैं। ठीक, पूंजी की गतिशीलता और वे वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति। वस्तु विनिमय क्या है? जो वस्तु से वस्तु के बदले वस्तु मिलती हो। ठीक, वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी। ये पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले ऐसे ही होता था। ठीक, उसके बाद मुद्रा के दोष भी बहुमूल्य, एक बहुमूल्य है किंतु भयावह आविष्कार है, एक आवश्यक बुराई, अच्छा सेवक है, बुरा स्वामी है। ठीक, मुद्रा के फिर आर्थिक दोष, फिर सामाजिक दोष, नैतिक दोष। ठीक, इस तरीके से हमने देखा था फ्रेंड्स। फिर इस तरीके से कैसे नियंत्रण पाया जाए। ठीक, मुद्रा के मूल्य में कमी को रोकना भी आवश्यक। जिन देशों में स्फीति बढ़ती चली जाती है उसमें प्रायः मूल्य में कमी, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें देखी थी फ्रेंड्स। थोड़ा और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ से देखा है, आपको कुछ लिख के बता रहे हैं। जैसे कि
मीनिंग पूछेगा या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग कुछ भी पूछता है तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक, मीनिंग में आप सबसे पहले कि अगर मुद्रा का थोड़ी सी आपको मुद्रा की हिस्ट्री पता है तो आप हिस्ट्री ज़रूर इंक्लूड करेंगे कि पहले वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, इस तरीके से चीज़ें, इस चीज़ को आप इंक्लूड करेंगे। ठीक, उसके बाद आप मीनिंग लिखेंगे। ठीक, मीनिंग में आप क्या लिख सकते हैं, मीनिंग में आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हिस्ट्री के माने में तो हमने बता दिया कि वो मीनिंग में थोड़ा सा इंक्लूड करना है। फिर में जैसे लिखेंगे कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, ठीक, जिसे विस्तृत क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, किसके लिए, विनिमय के माध्यम के लिए, विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ठीक, लिखेंगे मूल्य के मापक, और इसी तरीके से लिख दें ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र रूप से एवं सामान्य रूप से। ठीक, कैसे, स्वतंत्र रूप से एवं सामान्य, स्वतंत्र एवं, ठीक, क्या लिखेंगे, स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। तो हमने मीनिंग आपको बता दी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आप डेफिनेशन लिखेंगे। क्या, डेफिनेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिभाषा। ठीक, परिभाषा। ठीक, परिभाषा हमने आपको जी बता दी थी। उसमें जैसे कि आप लिख सकते हैं हार्टले विदर्स की। ठीक, हार्टले विदर्स एक परिभाषा देते हैं, आप लिख सकते हैं इंग्लिश, मनी इज़ व्हाट मनी डज, लिख सकते हैं मनी इज़ व्हाट मनी डज, हार्टले विदर्स। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं रॉबर्टसन के अनुसार। किसके अनुसार, रॉबर्टसन के अनुसार। फ्रेंड्स, रॉबर्टसन क्या कहते हैं, रॉबर्टसन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में, जिसे कहाँ, विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के लिए स्वीकार किया गया। किसके भुगतान के लिए, दायित्वों के भुगतान के लिए स्वीकार किया गया है। फिर इस तरीके से दो डेफिनेशन सफिशिएंट होती हैं, तो डेफिनेशन आप दो ही रखिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जैसे हमने मीनिंग डेफिनेशन देख ली, उसके बाद गुण और विशेषताएं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पहला इसका गुण है विभाजकता। क्या है, जैसे विभाजकता, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि इसके आप लिखें तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं नीचे तक, और पॉइंट नंबर 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं नीचे तक, और पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि विभाजकता, ठीक, विभाजकता इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा जो है वो टिकाऊपन। क्या, टिकाऊपन। और तीसरा जो हम लिखने वाले हैं वो उसका नाम है वहनीयता। क्या नाम है बच्चे, वहनीयता, वहनीयता हो गया। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं अपने आंसर में। अब आपको आंसर प्रेजेंटेशन बता रहे हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं मुद्रा के महत्व के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं, मुद्रा के महत्व। फ्रेंड्स, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, महत्व के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमने कई सारे महत्व लिखा था, जैसे आपको 2-4 याद आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से महत्व, मुद्रा के महत्व पूरा लिखना। हमने याद लिखा, आप लिखना मुद्रा के महत्व, इस तरीके से फुल हेडिंग डालना, लिखना इस तरीके से एरो बना के। जैसे पहला हम बता रहे हैं आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार, आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार। ठीक, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, साख का आधार, साख का आधार। फिर हम आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रगति का सूचक। ठीक, प्रगति का सूचक। और फ्रेंड्स, हम एक बात और बता देते हैं, जैसे कि मनी हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ठीक, दैनिक जीवन में तो हमें कुछ पॉइंट जैसे हम भूल चुके हैं, क्या कर चुके हैं,
भूल चुके हैं हम। जैसे कि हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के कुछ पॉइंट जो है वो फॉरगेट कर चुके हैं। तो अपने आप थोड़ा माइंड का यूज कीजिए, माइंड का यूज कीजिए और बताइए कि क्या हो सकता है अगर मनी से हमारे क्या हमको कार्यों में हमें क्या होती है, सरलता होती है, वस्तुओं को, हर वस्तु की सुगमता होती है, वस्तु को प्राप्त करने में सुगमता होती है। तो इस तरीके से कुछ अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू जोड़िए। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर उतना परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए, कुछ बुक का पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए। ठीक, और कुछ जो है और इधर उधर से मतलब कुछ जो है कुछ अपने नोट्स का लिख लीजिए। ठीक, कुछ नोट्स का जो आपने बनाया, तो ये 3 चीज़ों का नोट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं मुद्रा के कार्य के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप मुद्रा के कार्य लिखेंगे। ठीक, मुद्रा के कार्य जब भी लिखेंगे तो पहले आप इस तरीके से डायग्राम का फॉर्मेट बनाएंगे, लिखेंगे मुद्रा के कार्य। फिर सबसे पहले डालेंगे मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य, अन्य कार्य। ठीक, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, जैसे मुख्य कार्य में 2 ही मुख्य कार्य हैं, विनिमय के माध्यम। ठीक, विनिमय का माध्यम। ठीक, ये 1 नंबर हो गया। और दूसरा है मूल्य का मापक। क्या है? मूल्य का मापक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से पॉइंट वाइज आप सहायक कार्य में लिख सकते हैं स्थगित भुगतानों का आधार। ठीक, क्या लिख सकते हैं? स्थगित भुगतानों का आधार, मूल्य संचय का साधन, मूल्य हस्तांतरण। इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप आकस्मिक कार्य में भी कर सकते हैं, जैसे कि आय का वितरण। ठीक, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आपको हम पॉइंट बोल सकते हैं, इसलिए आपको पॉइंट याद रहे। ठीक, साख का आधार, संपत्ति की तरलता। ठीक, और पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना। फिर उसके बाद आप अन्य कार्य में भी इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इच्छा की वाहक। ठीक, इच्छा की वाहक, सामान्य स्वीकृति, भुगतान स्थिति की सूचक। ठीक, इस तरीके से हमने आपको फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में बताया। और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे, मुद्रा के दोष के बारे में। दोष के बारे में जैसे कि आपकी बुक में दिया होगा, जैसे कि आर्थिक दोष। ठीक, आर्थिक दोष, नैतिक दोष और सामाजिक दोष। फ्रेंड्स, ये काफ़ी प्रेजेंटेबल आपके आंसर के लिए होगा। ये चीज़ तो आप ज़रूर ही कीजिएगा, इसीलिए हम एक वीडियो इसके लिए रख रहे हैं। ठीक, इस तरीके से इसके पॉइंट को अगर एक दो पॉइंट भी आ रहे हैं, जैसे कि साधनों का संकेंद्रण। ठीक, इस तरीके जैसे हम बता रहे हैं, जैसे साधनों का संकेंद्रण, और इस तरह वर्ग संघर्ष का उदय, रणतंत्र को प्रोत्साहन। फिर सामाजिक दोष में आप लिख सकते हैं प्रतिष्ठा मूलक, अधिकाधिक शोषण। ठीक, शत्रुता संग्रह। और फिर नैतिक दोष में लिख सकते हैं काला बाजारी, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा। इस तरीके से हमने दोष के बारे में बताया आपको। अब फ्रेंड्स, जो लास्ट वन है मुद्रा का निष्कर्ष। कोई भी चीज़ है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हुए उसका निष्कर्ष आंसर में बहुत ही मायने रखता है। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना देता है आपके आंसर को। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? देखिए, मुद्रा की स्फीति बढ़ती चली जाती है। अपना हम थोड़ा सा वो दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक, बढ़ती चली जाती है प्राय जिसके कारण क्या होता है, मुद्रा के मूल्य में क्या कमी हो जाती है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमता भी निरंतर बढ़ती जाती है, जिसे रोकना बहुत आवश्यक है। अतः मुद्रा का जो अंत है उसके करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है तो उस पर नियंत्रण की। ठीक, वर्तमान में मुद्रा के बिना विनिमय व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको निष्कर्ष के बारे में बताया। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी जितनी भी क्लासें कराई हैं, टॉपिक उठा करके उसको हमने बहुत ही अच्छे से एक क्लास में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो काफ़ी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, और इसी तरीके आप क्या करना, इस वीडियो को देख के नोट्स बनाने की कोशिश करना, फिर अपने आप से रिवीजन का थोड़ा प्रोसीजर स्टार्ट करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर साथ चलेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है,
तो रखते हैं वीडियो फ्रेंड्स। अगर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हम क्लासिफिकेशन पूरा वाइडली क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी पूरा। फ़िलहाल जो हमने एक पढ़ाया है, एक टॉपिक जो ख़त्म हुआ है मनी की इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, मीनिंग से लेके कंक्लूजन तक हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। आप एक नोट्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको हमने प्रिपेयर करा भी दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।